ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। आपको 5 दीपक लगाने हैं, 5 जगहों पे लगाने हैं और 5 दिन तक लगाने हैं। अगर आपने यह काम कर लिया तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको 5 दीपक लगाने हैं। ये हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादी लगाते रहे होंगे, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। वही मैं यहाँ पर आपको याद दिला रहा हूँ, करके देखिएगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह कोई उपाय नहीं है, गुरुजी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस जो हमारे पूर्वज करते थे वही मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। ठीक, जो पहला दीपक आप लगाओगे, जहां पर आप अनाज रखते हो, जहां पर आप खाना बनाने के लिए अनाज को निकालते हो ना, सबसे पहला दीपक आपको उस अनाज के डिब्बे पे रखना है। सरसों के तेल का दीपक लगाना है, लंबी बाती का। जैसे मान लेते हैं ये अगर कोई दीपक है तो आपको इसमें 2 बत्ती लगानी है और इनमें से कोई एक बत्ती जलानी है, और जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, बाकी किसी भी दिशा में करके आप जला देना। ये हो गया पहला दीपक। आपको 5 दिनों तक लगाने हैं, धनतेरस से लेकर के दीपावली के बाद भी जो एक दिन आता है ना, वहाँ तक आपको 5 दिन तक लगाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार जलता रहे। इसी दीपक में आप लगा सकते हो 5 दिन तक, जब तक जले तब तक जले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा दीपक आप लगाओगे, जहाँ पर आप अपने घर में पैसे रखते हैं, जिस भी अलमारी में, उस अलमारी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना है। उसी तरीके से सरसों के तेल का दीपक लगाना है, लंबी बाती का लगाना है। ठीक है, ये दूसरा दीपक हो गया, ये भी 5 दिनों तक लगाना है। तीसरा जो दीपक आपको लगाना है, जहाँ से आपके यहाँ पानी का स्रोत है, चाहे वो आपके यहाँ नल लगा हो, चाहे आपके यहाँ टंकी लगी हो, चाहे आपके यहाँ टोटी लगी हो, कुछ भी लगा हो, समरसेबल लगा हो, आपको वह तीसरा दीपक लगाना है जहाँ पर पानी का स्रोत आपके यहाँ से आता हो, चाहे टंकी हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी आपको 5 दिनों तक लगाना है। ये 3 हो गया। जो चौथा दीपक आपको लगाना है, जहाँ पर आपके यहाँ पढ़ने के लिए कोई सामान रखे हों, चाहे आपका बच्चा वहाँ पर पढ़ता हो, चाहे कोई भी जहाँ पर भी बैठ करके पढ़ते हो, जहाँ पर माता सरस्वती का वास होता है, वहाँ पर आपको एक लंबी बाती का दिया लगाना है। लंबी बाती का दिया फिर उसी तरह बताऊँगा कि आपको साउथ डायरेक्शन पर नहीं लगाना है, बाकी आप किसी भी दिशा में उसका मुख कर सकते हैं। सरसों का दीपक ही आपको लगाना है। ठीक है, ये हो गया चौथा दीपक। और जो 5वां दीपक और जो सबसे आखिरी दीपक है, वो आपको लगाना है आपका जो मेन गेट है, जहां से आप अपने बाहर से आए और सीधा एंट्री लेते हैं, वहां पर आपको एक दीपक लगाना है। यहां पर आप चाहें तो दाहिने साइड लगाएं, चाहे तो बाएं साइड, कहीं पर भी लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5वां दीपक आपको अपने घर के मेन गेट पर बिल्कुल लगाना है। यहां पर भी लंबी बाती का दिया सरसों का आपको लगाना है। दीपक के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे ये दीपक है और इसमें 2 बत्ती होगी, एक बत्ती नहीं, 2 बत्ती होगी, और इनमें से कोई एक बत्ती आपको जलानी है। इस तरीके से ये 5 दीपक 5 दिनों तक अगर आपने जला लिया तो कभी भी आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमारे घर में कभी खाने की कमी ना हो, तो अगर आप अनाज पे लगाओगे तो कभी खाने की कमी नहीं होगी। अगर आप पैसे वाली जगह पे लगाओगे तो कभी माता लक्ष्मी उदास नहीं होंगी, पैसे हमेशा आपके घर में बढ़ेंगे, कर्जा नहीं होगा। तीसरा, पानी का स्रोत। आजकल के जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, यानी हमको पानी ज़रूर चाहिए, तो आपको तीसरा दीपक पानी पे। और चौथा दीपक हमारे यहाँ अगर ज्ञान होगा, अगर हमारी बुद्धि बढ़ी रहेगी, तो हमें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि के बल पर किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी बहस कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और 5वां दीपक जो मैंने बताया, यहीं से माता लक्ष्मी आपके अंदर आती हैं, आपके घर में घुसती हैं, और यहाँ पर आपको 5वां दीपक लगाना है। यह काम आपको धनतेरस के दिन से शुरू करना है और लगातार 5 दिनों तक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार वो दीपक जलता रहे, जब तक जले तब तक जले, उसके बाद उठा करके रख दें। दूसरे दिन फिर से शाम के टाइम पे इस काम को करिएगा। शाम के टाइम मतलब जैसे ही सूरज डूबे उस टाइम से स्टार्ट करिएगा और लगाइएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छा समझाने की, बताने की। कुछ पुरानी चीज़ें थी, आपके सभी पूर्वज ऐसा करते रहे होंगे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो भूल गए हैं। करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैंने कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।